गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज ने माता श्री सीता जी से यह कहा कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, यह सुंदर फल, सुंदर वृक्ष को देख करके अब मुझसे भूख सहा नहीं जा रहा है। तब श्री किशोरी जी ने कहा कि बेटा हनुमान, इस वन की रखवाली बड़े बड़े सुभट राक्षस लोग कर रहे हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, मुझे उसका भय नहीं है, भय है तो केवल आपका, कहीं आपको बुरा न लगे। यदि आपके मन को सुख मिले तो मैं फल खा लूं। वैसे उन राक्षसों से मुझे भय नहीं है, बल्कि मुझसे उन राक्षसों को भय होगा। बुद्धि और बल में निपुण देख करके किशोरी जी ने कहा, बेटा हनुमान, श्री रघुनाथ जी के चरण को हृदय में रख करके जाकर के मीठे मीठे फल खा लो। शत्रु के पास जाने में बुद्धि और बल दोनों की आवश्यकता होती है। नाथ बैरु कीजे ताहिसो, बुद्धि बल सकिए जीति जाहिसो। इसलिए माँ ने जब इनमें देखा कि बुद्धि और बल दोनों है, तिनकर भय माता मोहि नाहि, यह बल है, और जो तुम सुख मानहु मन माही, यह बुद्धि है। किशोरी जी ने कहा कि बेटा हनुमान, जाकर के तुम फल खाओ। चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाय से तरु तोरई लागा। चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाय सी तरु तोरई लागा। श्री किशोरी जी के चरण में मस्तक नवाए और बाग में प्रवेश कर गए। फल खाय सी तरु तोरई लागा। पहले फल खाए और इसके बाद तरु तोरई लागा, वृक्ष को तोड़ने लगे। श्री रघुनाथ जी का चरण हृदय में रखा, अंदर से सुरक्षित हुए और बाहर से माता श्री सीता जी के चरण में वंदन प्रणाम किया, बाहर से सुरक्षित हो गए। चले नाई सिर पैठे बागा,
फल खाए सि तरु तोरई लागा। रघुपति चरण हृदय धरी, यह माता ने कहा। हनुमान जी महाराज जहां जहां श्री रघुनाथ जी को स्मरण कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वहां कोई ना कोई हेतु गोस्वामी जी अवश्य दर्शाए हैं। रघुपति, रघु जीव का भी अर्थ होता है, जो जीव मात्र के पति हैं, जीव मात्र के रक्षक हैं, अर्थात तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। अस कहि नाई सबनि को माथा, चले हरस ही धरी रघुनाथा। वहां पर श्री राम जी के लिए रघुनाथ कहा, रघुवंशियों के नाथ, अर्थात सबको वंदन प्रणाम करना, सम्मान करना, यह बड़ों का धर्म है। सकल द्विजन मिली नायो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। तो वहां पर रघुनाथ जी को हृदय में रखने की बात गोस्वामी जी ने कही। इसके बाद गोस्वामी जी ने कहा, बार बार रघुवीर संभारी, रघुवीर संभारी, क्योंकि यहां पर समुद्र आदि को लांघना है, यहां समुद्र को उल्लंघन करना है, समुद्र को लांघना है। इसमें पौरुष की आवश्यकता है, वीरता की आवश्यकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बार बार रघुवीर संभारी। और हनुमान जी महाराज लंका ही चले सुमेरी नरहरि। नरहरि इसलिए गोस्वामी जी ने कहा क्योंकि लंका में प्रवेश करने का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे हिरण्यकश्यप ने मृत्यु के सभी द्वार बंद कर दिए थे, परंतु भगवान नरसिंह उसको मारने के लिए, उसकी मृत्यु के लिए उपाय निकाल लिए, वैसे ही लंका में प्रवेश का कोई द्वार नहीं दिख रहा था। लंका में कैसे जाएं, हमें उपाय दिखावें, रास्ता दिखावें। इसलिए नरसिंह भगवान को श्री हनुमान जी ने स्मरण किया था। इसके बाद और आगे बढ़िए तो गोस्वामी जी कहते हैं, अब श्री हनुमान जी हृदय राखी कौशलपुर राजा, जो लंकनी कह रही है, प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब नाम सब श्री राम जी का है, लेकिन एक सहेतुक रघुनाथ, रघुवीर, नरहरि, फिर कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा इसलिए कहा क्योंकि लंका की शोभा, लंका की शोभा अभूतपूर्व है, लंका की शोभा अभूतपूर्व है। इस शोभा की तुच्छता दिखाने के लिए, इस शोभा की तुच्छता दिखाने के लिए गोस्वामी जी ने ये कहा कि कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, क्योंकि श्री अयोध्या का वैभव लंका से अनंत गुना अधिक है। फिर कहा, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। भगवाना, भगवान नाम इसलिए दिया क्योंकि हनुमान जी की दृष्टि में लंका का ऐश्वर्य बहुत तुच्छ है। लंका के ऐश्वर्य की न्यूनता दिखाने के लिए भगवान को स्मरण किया, जो समस्त ऐश्वर्याधिपति हैं,
भगवान ऐश्वर्य के अधिपति हैं। यहां पर मां ने कहा कि रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहू। पति, ये पार अक्षरे धातु से अर्थ ये होगा कि रघुनाथ जी तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए रघुपति को हृदय में धारण करके जाकर के मधुर फल को आप खाओ। तो सभी नाम सहेतुक है, चाहे वह रघुनाथ हो, रघुवीर हो, नरहरि हो, कौशलपुर राजा हो, भगवान हो, तथा रघुपति चरण हृदय धरी, सब सहेतुक नाम है। प्रश्न ये उठता है कि अशोक बाग में ही तो श्री हनुमान जी हैं, फिर कौन सा बाग में प्रवेश किए, यह प्रश्न है। इसका समाधान यह है कि अब तक श्री सीता जी के पास श्री हनुमान जी थे। अब तक श्री सीता जी के पास हनुमान जी थे। श्री सीता जी का जहाँ निवास है उस स्थान का नाम है उपवन। तहाँ शोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत आई। अब बाग वाला जो भाग है, अशोक बाग में प्रवेश किए। इस बाग की विशेषता यह है कि इसमें बाग भी है, वन भी है, उपवन भी है और वाटिका भी है। ये विशेषता है। तो श्री हनुमान जी महाराज वहां प्रवेश किए। कहाँ? जहां की फलों से लदा हुआ वृक्ष है, उस बाग में प्रवेश किए। गोस्वामी जी ने सब नाम इसका लिया है। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, उपवन करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा, वन भी है ये। चले उनाई सिर पैठे बागा, यह बाग भी है। और नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी, वाटिका भी है। ऐसा ये अभूतपूर्व बाग है। चले उनाई सिर पैठे बागा, फल खाय से तरु तो रही लागा, फल खाय से तरु तो रही लागा। प्रश्न ये उठता है कि श्री हनुमान जी महाराज संत हैं, सज्जन हैं। जिस वृक्ष ने अपने फल से इनको पेट भर दिया है, तो उसको तोड़ना क्या इनका धर्म था? क्या इनका धर्म था? भाई, जिन्होंने उपकार किया उनके साथ अपकार करना, उसको नष्ट ही कर देना, क्या यह धर्म था? तो इसका समाधान यह है कि हनुमान जी आगे कहेंगे, कपि स्वभाव तो तोरे रूखा, रावण से। लेकिन इस बात से संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि हनुमान जी तो बड़े बुद्धिमान ठहरे, विद्वान है, बलवान है, बुद्धिमान है। भला वे कपि स्वभाव में क्यों आएंगे? तो इसका दूसरा समाधान यह है कि हनुमान जी महाराज ने सोचा कि जिस वृक्ष ने हमें फल प्रदान किया है, उस वृक्ष को वृक्ष योनि से मुक्त करा दूं। क्योंकि संत जो ठहरे, जब हनुमान जी फल खाने लगे, श्री हनुमान जी महाराज जब फल खाने लगे तो मानो वृक्षों ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी महाराज, हम लंका में रह करके ऊब गए हैं, इन असुरों के बीच रह करके, आप हमें मुक्त कर दीजिए।
तो इसीलिए हनुमान जी महाराज अपने संतत्व सज्जनता के द्वारा उसको मुक्त कर रहे हैं। तीसरा समाधान यह है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है, रावण ने श्री जानकी जी को बहुत दुख दिया है। और यह बाग, यह वाटिका रावण को प्राण के समान प्रिय है। श्री रघुनाथ जी की प्राण प्रिया को, प्राण वल्लभा को दुष्ट रावण ने बहुत क्लेशित किया है। तो मैं उसके प्राण प्रिय बाग को उजाड़ करके क्लेशित करूंगा। तो रावण को प्राणांत जैसा दुख होगा, क्योंकि यह बाग रावण को सर्वाधिक प्रिय है। यहां पर पवन देवता भी डरते हैं। कवितावली रामायण में कवितावली सुंदरकांड 2 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, मेघनाद ते दुलारे, मेघनाद ते दुलारो, प्राण ते पियारो बाग, अति अनुराग जिए, जातु धान धीर को, वासव वरुण विधि बनते सुहावनो, दशानन को कानन, बसंत को बिहार सो। समय पुराने पात परत डरत बात, लालत पालत रति मार को बिहार सो। मेघनाद ते दुलारो, प्राण ते प्यारो बाग, रावण के लिए इतना प्रिय यह बाग था। इस बाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यहां तक कि समय पर पुराने पत्ते गिरने पर भी पवन देव डर जाते थे, क्योंकि रावण फटकार देता था, डांटता था। तो श्री हनुमान जी रावण को क्लेशित करने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। चौथा भाव यह है कि इसका नाम अशोक है। काहे का अशोक नाम है? जहां रह करके माता श्री सीता जी का शोक समाप्त नहीं हुआ, माता श्री सीता जी को शोक मिलता रहा। ये कवितावली सुंदरकांड प्रथम पद में है, सिय की दशा बिलो की बीटप अशोक तर, सिय की दशा बिलो के बीटप अशोक तर, तुलसी बिलोक्यो सो तिलोक शोक सारसो, तुलसी बिलोक्यो सो तिलोक शोक सारसो। यह तीनों लोक का शोक रूप है। मेघनाद ते दुलारो, प्राण ते पियारो बाग। और प्रथम पद में है, सिए की दशा बिलो की बीटप अशोक तर, तुलसी बिलोक्यो सो तिलोक शोक सार सो। ये तीनों लोक में शोक के सार रूप है अशोक बाग। ये पांचवा भाव यह है, श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि यह बाग किस लिए रहेगा? मेरे पिताजी को दुखी करने के लिए। जहां मेरे पिताजी को इतना कष्ट हुआ करता है, पुराने पत्ते समय पर गिर गए तब भी उनको फटकार मिलती है, इस बाग को उजाड़ दूंगा। मानो पिताजी पर उपकार किए। समय पुराने पात परत डरत बात, ये भी प्रथम पद में ही है। बासा वरुण विधि बनते सुहावनो, जो भी आपने सुना है। छठवां भाव यह है, जो गीतावली सुंदरकांड 4 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है,
देखि दुर्ग विशेष जान की जानि रिपुगति आऊ। देखि दुर्ग विशेष जान की जानि रिपुगति आऊ। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि माता का दर्शन तो कर लिया, आशीर्वाद भी ले लिया, लेकिन शत्रु की क्या इच्छा है इसको मैं कैसे जानूंगा। इसको जानने के लिए शत्रु के पास जाना चाहिए। शत्रु के पास जाऊं कैसे? क्योंकि ये राक्षस है। ये राक्षस लोग बड़े अभिमानी हैं, साम नीति के योग्य नहीं है। साम नीति से जाकर के वार्ता करूं तो बात बनेगी नहीं। साम के लायक नहीं है, प्रीति के योग्य नहीं है। और दाम से इनको अनुकूल किया नहीं जा सकता, क्योंकि बड़े धनवान होते हैं, इनके पास दाम की कमी नहीं है। साम के योग्य नहीं है, दाम की कमी नहीं इसके पास है। और भेद की बात रही तो भेद यहां पर चलेगा नहीं, क्योंकि ये बलवान है। बलवान के आगे भेद नहीं चलता है। भेद लेन पठवा 10 शीसा तबन कछुभय हानि कपीसा। बलवान कभी भेद नीति से नहीं डरते। बलवान है, जब चाहे तब मारेंगे, डरने की क्या बात है। तब श्री हनुमान जी ने सोचा कि एक ही नीति यहां कारगर होगी। वह कौन सी नीति? कहा दंड नीति। जब कुछ को मारूंगा ना, तब जा करके ये मुझसे ठीक से बात करेंगे, और फिर जब बात करेंगे तब मुझे पता चलेगा ये क्या चाहता है। तो साम से बात बनेगी नहीं, साम लायक नहीं, दाम की कमी नहीं, भेद चलेगा नहीं, दंड ही नीति कारगर है। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि पहला श्री गणेश करता हूं, तरु तोरई लागा, वृक्ष तोड़ता हूं। उसको रोकने के लिए जो आएगा उसको मारूंगा। वह जाकर के अपने स्वामी से कहेगा तो स्वामी अपने और सैनिकों को भेजेगा, और फिर मैं रावण की सभा में जाऊंगा। शत्रु की गति जानना बाकी है, इसके लिए बाग उजारना, इसी बहाने से युद्ध रावण के पास जाना हनुमान जी ने निश्चय किया। श्री हनुमान जी महाराज ने सब वाल्मीकि रामायण में निश्चय किया है कि ये तीनों नीति में से कोई नीति के योग्य नहीं है। ये हनुमान जी महाराज पहुंच गए बाग में, फल खा लिए। पहले खूब जी भर करके फल खा लिए। छोटा मोटा शरीर से हनुमान जी फल नहीं खाए हैं। अपने उस स्वरूप में कनक भूधरा कार शरीरा खूब बढ़िया फल खाए। अच्छा, वृक्ष भी यह सोच करके धन्य हो गया कि आज मेरा फल लगना सार्थक हो गया, क्योंकि श्री राम भक्त फल पाए हैं, संत फल ग्रहण किए। और हनुमान जी तोड़ने लगे तो खुश हो गए, अच्छा हुआ कि आपने मेरा उद्धार कर दिया। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, तहाँ माने वहाँ, बहुत से भट माने योद्धा
रखवाली में थे, रक्षा में थे। कछु मारे से कछु जाई पुकारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। कुछ को तो हनुमान जी ने मार दिया और कुछ ने जाकर के रावण से पुकार किया। रहे तहां बहुभट रखवारे। अब आप जरा सोचिए कि रावण का इतना प्यारा बाग है, मेघनाथ से भी अधिक दुलारा और प्राण से प्यारा है, और जहां श्री सीता जी को रखा है उस बाग में रक्षक कितने होंगे। इसलिए मानसकार ने कहा कि रहे तहां बहुभट रखवारे, कोई संख्या नहीं कहा, बहुत रक्षक है। अचानक उन रक्षकों ने देखा कि ये डाली कहां से गिरी, एक पत्ता नहीं गिरता था, डाली कहां से गिरी। देखा रे बंदर, तब तक तो कई वृक्ष उखाड़ दिए हनुमान जी। रक्षकों ने कहा अरे कौन वानर। हनुमान जी महाराज बिल्कुल सामने डटकर खड़े हैं। रक्षकों ने कहा मारो मारो इस वानर को मारो। जो लोग मारने के लिए गए उन सबको हनुमान जी ने वहीं मार दिया है। जो मारने गए उन सबको मार दिया, जो दूर से देखा वे दहशत में आकर के डर करके भाग करके रावण के पास गए। चलो भैया महाराज को सूचित करो, यदि हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग भी मार दिए जाएंगे। क्या पुकार किया, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। हे नाथ एक भारी कपि आवा, हे नाथ एक भारी वानर आया है। तेहि अशोक बाटिका उजारी, ते उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। तेहि अशोक वाटिका उजारी। हाँफते हुए, कांपते हुए, घबराए हुए पहुंचे। नाथ अरे क्या हुआ। एक भारी बानर आया है। बानर आया है। अध्यात्म रामायण की कथा में रावण ने खुद स्वप्न में देखा था कि बानर कोई आया है। रक्षकों ने जाकर कहा नाथ एक आवा कपि भारी। इसने कहा हे नाथ, आप कहने के लिए नाथ हो, लेकिन हम सब अनाथ की तरह मारे गए। हम लोगों को उस बानर ने ऐसा मारा है, बहुतों को तो प्राण ले लिया है, और हम सबको इतना पिटाई किया है जैसे किसी अनाथ को मारा जाता हो, किसी अनाथ को मारा जाता हो। हम अनाथ की तरह मारे गए। हे नाथ, आप यूं समझे कि वह नाथ का बंदर है, वह किसी बड़े नाथ का बंदर है, और हम अनाथों की तरह पीटे गए, मारे गए। भारी कपि, महाराज वो बहुत बड़ा बंदर है। इतना बड़ा बंदर तो हमने देखा नहीं था। बहुत बड़ा बंदर है। बंदर ही तो है, कहां बंदर है, लेकिन भारी कपि है। तेहि अशोक वाटिका उजारी। रावण के बहुत से बाग वाटिका वन है, इसलिए उसने स्पष्ट किया तेहि अशोक वाटिका, अथवा तो वह रक्षक उसी अशोक वाटिका के हैं। फिर भी
दशानन को यह अवगत कराने के लिए कि महाराज वह अशोक वाटिका जो आपको बहुत प्रिय है, उसी अशोक वाटिका को उसने उजाड़ दिया है। उजाड़ दिया कहाँ? अब जो अशोक वाटिका प्राण के समान प्रिय है उसको उजाड़ने की बात सुन करके समझ लीजिए कि प्राणांत जैसा कष्ट हुआ, मानो उसका प्राण निकाल लिया गया हो। तुम लोगों ने पकड़ा नहीं उसको? कहा महाराज उसने हम ही लोगों को बहुत मारा है। तेहि अशोक वाटिका उजारी। सीधा अर्थ तो यही है। दूसरा अर्थ इसका यह है कि अशोक वाटिका को उसने शोक वाटिका के रूप में परिणत कर दिया है। माने अधिक शोक वाटिका के रूप में परिणत कर दिया है। अब वह अशोक वाटिका नहीं रहा, शोक वाटिका हो गया। तीसरा अर्थ यह है, तेहि अशोक, तेहि माने वह वानर अशोक है। हे नाथ, एक भारी वानर आया है और वह अशोक है। अशोक कहां? डरता नहीं, उसको शोक जरा भी शोक नहीं उसमें। और महाराज टीका उजारी बा, टीका उजारी बा। टीका माने तिलक उसके कपाल पर चमचमाता है। शब्द को, अक्षरों को अलग अलग करके अर्थ कर लीजिए। तो अर्थ होता है वह अशोक है माने शोक से रहित है, और उसका टीका माने तिलक उजारी है, चमचमाता हुआ है। इसका एक अर्थ ये भी है, तेहि अशोक, वह अशोक भी है। और सुनिए, टीका बा, गया नहीं, अभी टिका हुआ है। बा टीका, टीका बा, गवा नहीं, टीका बा। उजारी अर्थात वह प्रतिभाशाली है, पराक्रमी है। इस तरह से कई अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ है। सीधा अर्थ यह है कि उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और इसके बाद वह अशोक वाटिका को शोक वाटिका बना दिया है। इसके बाद अर्थ आपने सुना कि वह अशोक है, अशोक माने शोक रहित निर्भीक है, उसका तिलक चमचमाता है। और इसके बाद आपने सुना कि वह टिका हुआ है, भागा नहीं, अभी वहीं है वो। खाए सिफल यारू बीटप उपारे, रक्षक मरदी मरदी मही डारे। खाय सिफल अरु बीटप उपारे। खाए सी फल माने फल खाया उसने, और बीटप उपारे, वृक्षों को उखाड़ दिया है। रक्षक लोग कहाँ गए? तब उसने कहा रक्षक मरदे मरदे मही डारे। रक्षकों को मरदी मरदी माने मसल मसल करके, मही डारे माने भूमि पर डाल दिया है। रक्षक मरदे मरदे मही डारे। उसने फल खाया, वृक्षों को उखाड़ दिया। जाई पुकारे ते सवा बन उजार जुबराज। पहले तो कहा कि अशोक वाटिका उजारी,
तोड़ फोड़ किया है। अब कहा कि केवल तोड़ा ही नहीं, उखाड़ भी दिया है, बहुत वृक्षों को उखाड़ दिया। महाराज जो बहुत प्रिय प्रिय जो वृक्ष को आप लेकर लगाए थे ना, जिस वृक्ष में आपका प्राण बसा हुआ था ना, उन वृक्षों को इस बानर ने उखाड़ दिया। उखाड़ दिया कहाँ? और तुम लोग देखते रह गए। कहा महाराज देखते नहीं रह गए, वीरे लड़े, लेकिन वो बानर इतना बलवान है कि हम रक्षकों को मसल मसल करके मार दी मार दी मार दी मार दी, गर्दा में मिला दिए। मही डारे। कवितावली लंका कांड 40 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, हाथी न सो हाथी मारे, हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे, रथनी सो रथ बिदरनी बलवान को। कोई चाहे कैसा भी हनुमान जी के सामने ठहर नहीं पाता है। सुनि रावण पठय भट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना। सुनि रावण पठय भट नाना, सुनते ही रावण ने नाना भट्ट पठय माने अनेक योद्धाओं को भेजा। तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, तिनहि देखी माने उससे देख करके श्री हनुमान जी महाराज ने बड़े जोर से गर्जन किया। तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना। जयत्यति बलो रामो, जयत्यति बलो रामो, लक्ष्मणश्च महाबल, राजा जयति सुग्रीवो, राघवेनाभिपालितः। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य, रामस्य क्लिष्टकर्मणाः, हनुमान शत्रुसैन्यानां निहन्तां मरुतात्मजा, निहन्तां मरुतात्मजा। खायसि फलयरु बिटप उपारे, रक्षक मरदि मरदि मही डारे। सुनि रावण पठयौ भट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना। रावण ने बहुत योद्धाओं को भेजा। अस्सी 80,000 किंकर नामक राक्षसी सेना को भेजा। 80,000 किंकर नामक राक्षसी सेना को भेजा। 5 सेनापति को भेजा, 7 मंत्री पुत्रों को भेजा। लेकिन हनुमान जी महाराज सबको संहार कर दिए। जैसे ही इनको आते हुए देखा, वैसे हनुमान जी ने बड़े जोर से गर्जन किया, जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव, गरजहि सिंहनाद कपी, भालु महाबलवीर, भालु महाबलवीर। हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मरुतात्मजा, गरज सिंहनाद कवि भालु महाबल सिंह। हनुमान जी महाराज बड़े जोर से गर्जन करते हुए और एकदम से टूट पड़े सबके ऊपर। सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे,
गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे। सब राजनिश्चर कपि संहारे, सब राजनिश्चर माने सभी राक्षसों को हनुमान जी ने संहार किया, कुछ को बचा दिया। ऐसे नहीं बचाया, बहुत मार पीट करके अधमरु करके छोड़ दिया, जिससे कि रावण तक समाचार पहुंचाने लायक बचे, इसके बाद ना बचे मर जाए, यहां तक पहुंचा दिया। इतना मार मारा है हनुमान जी ने कि वे जाकर के रावण को केवल समाचार दे सके, इसके बाद वो बारी बारी से मर जाए। सब राजनिश्चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। अधमारे माने अधमरु हो गए हैं सब। तात मात हाँ सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। कौन बचा सकता, कोई भी तो नहीं। पुनि पठयउ तेहि अच्छा कुमारा, चला संग लई सुभट अपारा। पुनि पठयउ तेहि अच्छा कुमारा। पुनि माने फिर, उसने अक्षय कुमार को पठयो माने भेजा। पुनि पठयउ तेहि अच्छा कुमारा, चला संग लई सुभट अपारा। अपारा सुभट संग लई चला, अपार सुभट को संग में लेकर के चल पड़ा। चला संग लई सुभट अपारा। पुनि पठयउ तेहि अक्षय कुमारा। रावण का बेटा है अक्षय कुमार। कहा मैं जाऊंगा पिताजी। कहा ठीक है जाओ। कहा बानर को मार डालूं। कहा नहीं मारना नहीं, जिंदे ले आना पकड़ करके। ना पकड़ में आवे। कहा ठीक है मार डालना उसको। अपार सुभट को संग में लेकर के चला। आवत देखी बिटप गही तर जा। आवत देखी बिटप गही तर जा। ताहि निपाती महाधुनि गरजा। ताहि निपाती महाधुनि गरजा। आवत देखी बिटप गही तर जा। ताहि निपाती महाधुनि गरजा। आवत देखी बिटप गही तर जा। आते हुए देखा तो बिटप गही तरजा। बिटप माने वृक्ष लेकर के, तरजा माने डांटा। और ताहि निपाति महाधुनि गरजा। ताहि माने उसे निपाति माने मार करके, महाधुनि गरजा महान ध्वनि से गर्जन किया, बड़े जोर से गर्जन किया। अर्थात जिस बल का प्रयोग हनुमान जी ने करना चाहा उतना बल का प्रयोग हुआ नहीं, इसलिए अक्षय कुमार के मरने के बाद फिर उस बल को जोर से गर्जन करके प्रकट किया। सोचा कि रावण का बेटा है, कुछ ज्यादा बल लगेगा, विशेष बल से मारना चाहा, थोड़े में मर गया, अब क्या करें। तो उस बल को गर्जन में प्रयोग कर दिया। भीरे उभौ बालयति तरजा, मुटका मारे महाधुनि गरजा। कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिलयसी धरी धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे,
प्रभु मरकट बल भूरी। कछु मारेसी कछु मर देसी, कुछ को मार दिया, कुछ को मरदेसी माने मसल दिया। कछु मिलयसी धरी धूरी, और कुछ को धरी माने पकड़ कर के धूल में मिला दिया। फिर भी कुछ बच गए, बचा दिया। जाओ तुम ही पुकार करो। कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। पुनि माने फिर कुछ ने जाकर के पुकार किया, प्रभु ये मरकट, ये बानर भूरी बल माने बहुत बड़ा बल वाला है। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिलयसी धरी धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उत्तम को मारा, मध्यम को मसल दिया, निकृष्ट को धूल में मिला दिया। हथियार लेकर के जो हमला किया उसको हनुमान जी ने मार दिया। शरीर से लिपटने आया, लड़ने आया, उसको मसल दिया शरीर में ही। और जो पैर के नीचे पड़ा उसको चरण से ही मिले सिधारी धूरी, पकड़ करके धूल में मिला दिया। अथवा तो वृक्ष आदि से हनुमान जी ने मारा, एक दूसरे से पकड़ करके मसल दिया, रगड़ दिया, और अपने चरण के नीचे उसे मिले सिधारी धूरी, धूल में मिला दिया। जैसा अवसर मिला वैसे ही फिर भी कुछ को बचा दिया हनुमान जी ने कि जाकर के तुम पुकार करो। वे बेचारे हाँफते हुए, कांपते हुए, कहरते हुए, लंगड़ाते हुए पहुंचे। कहा महाराज ये बानर नहीं तो मरकट है, मरकट। अब तक जो गए थे उसने ये कहा था, नाथ एक आवा कपि भारी, कपि। लेकिन इसने कहा मरकट बल भूरी। मरकट का मतलब ये मारता भी और काटता भी है, मरकट है, मारता भी और काटता भी है। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। इसके बाद रावण मेघनाद को भेजने का विचार कर रहा है। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में उन सब को मार भी रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, फल भी खा रहे हैं। हनुमान जी बड़े खुश हैं, बार बार गर्जन भी कर रहे हैं जिससे लोगों को लगे कि हम यहीं हैं। तो श्री हनुमान जी की उपस्थिति अशोक वाटिका में है। हम सब प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। एक